हेलो जी, नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं जीएसटी में रिफ़ंड। हमने पढ़ा था कि जो जीएसटी में जो रिफ़ंड है वो किस किस केस में मिलता है और किससे मिलता है। तो हमने पढ़ा था जीरो रेटेड सप्लाई, डीम्ड एक्सपोर्ट एंड इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। अभी तक हमने जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे आईटीसी का जो रिफ़ंड है उसको स्टडी किया। आज हम देखेंगे कि जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है उस पर आईटीसी का रिफ़ंड का कैलकुलेशन कैसे होगा, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है और किसे मिलता है, और कौन कौन से आईटीसी का मिलता है कि इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स किस किस में इसमें किस किस का आईटीसी मिलता है। तो जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है, पहले हम समझेंगे कि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है क्या। ये है मिस्टर राम, ये है मिस्टर राम। मिस्टर राम ने गुड्स, ये है उनका इनवर्ट सप्लाई जो उन्होंने गुड्स खरीदी, उसका वैल्यू है 10 लाख। उस पर जीएसटी पे कर क्या है एट द रेट ऑफ 20%, 28%, दैट इज़, तो जीएसटी बन गया 2,80,000। अब उन्होंने सेल किए हैं गुड्स, उनका वैल्यू है 20 लाख और जीएसटी है एट द रेट ऑफ 12%, 2,40,000। जब यहाँ पे जीएसटी रेट है इनवर्ड सप्लाई पे 28% और जो आउटवर्ड सप्लाई है इस पे जीएसटी रेट है 12%, तो हमेशा जो आईटीसी है वो एक्यूमुलेट मतलब काफ़ी ज़्यादा रहेगा, हाँ है ना। आईटीसी हमारे पास हमेशा एक्सेस में रहेगा, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, जहाँ पे इनवर्ड सप्लाई पे जो जीएसटी का रेट है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू आउटवर्ड सप्लाई पे जो जीएसटी की रेट है, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। अब इसमें बात जो है समझने वाली वो ये है कि अगर रेट में जो हम ये बात कर रहे हैं रेट की 28%, अगर ये जीएसटी रेट इनवर्ड सप्लाई पे 28% है और यहाँ आके जो जीएसटी का रेट है वो 12% हो रहा है, और ये जो जीएसटी पे ये एक ट्रेडर है, इसको मान लीजिए ये एक ट्रेडर है और गवर्नमेंट ये 28% पे ही इनवर्ड सप्लाई है और आउटवर्ड सप्लाई भी इसका 12% है, लेकिन जो 12% का जो रेट आया है वो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन, किसी नोटिफिकेशन आने के बाद हुआ है कि रेट आउटवर्ड सप्लाई ये 12% है। तो जब ट्रेडर है वो कुछ जो गुड्स है एज इट इज़ बेचता है, वो उसमें कुछ उसकी मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करेगा ट्रेडर। जब इस तरीके से कोई गुड्स पे जो रेट है किसी ने ख़रीद लिया है और बाद में गवर्नमेंट के किसी नोटिफिकेशन से उसी गुड्स पे रेट कम हो जाए, तो ये कभी भी इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में केस नहीं आता। कहने का भाव ये है कि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में कभी भी ट्रेडर कवर नहीं होता, इसमें कवर होते हैं आपके मैन्युफैक्चरर। तो कहने का भाव ये है कि जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है वो किसको मिलेगा, मैन्युफैक्चरर को या फिर सर्विस प्रोवाइडर को, इन दोनों को मिलेगा। सर्विस प्रोवाइडर अगर वो उनके पास वो गुड्स भी खरीदते हैं ना, सर्विस प्रोवाइडर है ना, और सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे और वो इनपुट सर्विसेज देते भी हैं और लेते भी हैं, इन दोनों को मिलेगा। दूसरी बात, जो आईटीसी है, अगर कोई इनवर्ड सप्लाई जब आप खरीद रहे हैं, आप क्या करोगे, आप गुड्स भी खरीद रहे हो, इसको बोलते हैं इनपुट। आपने परचेज़ किया इनवर्ड सप्लाई में, परचेज़ किया है गुड्स को, इसको बोलेंगे इनपुट। आपने सर्विसेज भी ली हैं तो इनपुट सर्विस। आपने कैपिटल गुड्स भी खरीदी हैं, कैपिटल गुड्स। सपोज़ कीजिए ये सारा हमारे पास जीएसटी बता रही हूँ मैं आपको, वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहे हैं,
अब मान लीजिए जो जीएसटी है वो ये जीएसटी है, वैल्यू नहीं, 5 लाख और ये 10 लाख और 20 लाख, मतलब गुड्स पे जो जीएसटी पड़ा है इनपुट पे वो 5 लाख है हमारे पास, सर्विसेज पे 10 लाख और कैपिटल गुड्स पे 20 लाख। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में जब भी आप आईटीसी क्लेम करोगे, मतलब एक तरीके से ये हमारे पास क्या है, आईटीसी है। ये क्या है, आईटीसी। जब भी आईटीसी क्लेम करोगे तो कभी भी इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या आईटीसी हो गया, इनपुट पे, इनपुट सर्विस पे एंड कैपिटल गुड्स पे। ये सीजीएसटी भी हो सकता है, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये सब कुछ हो सकता है। तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में इनपुट पे आपको आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स पे कोई भी इसको आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में जो क्लेम कर सकते हैं आईटीसी वो कर सकता है मैन्युफैक्चरर, दूसरा हो गया ट्रेडर, 2 लोग कर सकते हैं। और किसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनपुट पे, मतलब ये गुड्स है, गुड्स पे अगर आपने ख़रीदी हैं उस पे आप क्लेम कर सकते हैं आईटीसी। इनपुट सर्विस पे और कैपिटल गुड्स पे आप आईटीसी का रिफंड क्लेम नहीं कर सकते इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में। अब मान लीजिए ये कोई मिस्टर राम जो हैं ये एक मैन्युफैक्चरर है, ये एक मैन्युफैक्चरर है, ये एक मैन्युफैक्चरर है, ये गुड्स परचेज़ कर रहे हैं, ये गुड्स परचेज़ किया इन्होंने, इनवर्ड सप्लाई जो है, इन्होंने अपना जो गुड्स परचेज़ की हैं वो है आपका वैल्यू है 10 लाख और इस पर जीएसटी पे किया एट द रेट ऑफ 28%, 2.80 लाख, तो ये 12,80,000 है आपका। लेकिन जब वो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो 2 तरीके की गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब जो आउटवर्ड सप्लाई है वो 2 तरीके की करते हैं। तो आउटवर्ड सप्लाई है वो 2 तरीके की गुड्स की करते हैं, एक पे है रेट 12% और एक पे है रेट 28%। तो आउटवर्ड जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में जो है ये 28 है, जो 28 से कम होगा 12%, यही कवर होगा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में, और आउटवर्ड ये इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में कवर नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू है 2 लाख और यहाँ पे आपका जीएसटी बन गया 12% से 24,000, तो यहाँ पे वैल्यू है 8 लाख, जीएसटी एट द रेट ऑफ 28%। एट लाख पे 28%, इट इज़ 2,24,000, 10,24,000 ये आ गया। अब इसमें से 2 तरीके का, तो अब इसमें से अगर पूरा का पूरा एक ही मैन्युफैक्चर करके 28% होता और ये 12% होता तो जो बैलेंस होता वो क्लेम कर लेता। लेकिन वो अगर इस तरीके से 2 तरीके की गुड्स को वो मैन्युफैक्चर करके आगे सप्लाई कर रहा है तो उसमें एक प्रोपोर्शन करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है, आईटीसी का रिफ़ंड का, जो आईटीसी रिफ़ंड है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में वो कैसे होगा, आपका देखा जाएगा आपका नेट आईटीसी कितना है आपके पास, उसके बाद टर्नओवर, टर्नओवर कौन सी, टर्नओवर जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में कवर है, ये कौन सी है, आउटवर्ड सप्लाई आपकी, टर्नओवर आपकी आउटवर्ड सप्लाई, इसी को बोलेंगे ना, ये तो परचेज है, टर्नओवर सेल को बोलेंगे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर को। टर्नओवर एडजस्टेड टर्नओवर, ये आ जाएगी एडजस्टेड टर्नओवर, ये आएगा, ये आपका नेट आईटीसी आ जाएगा आपका, जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर पे आपका बनता है वो भी आपको नहीं देंगे, उसमें से हम लेस करेंगे जो भी आपको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंडर जो टैक्स पे करना है,
टैक्स पेबल है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैम सर्विसेज कैसे आ सकता है? सर्विसेज इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में तो आईटीसी नहीं मिलता। आईटीसी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अगर वो कोई सर्विसेज आगे सप्लाई कर रहा है तो वो उसको आईटीसी जो आगे सप्लाई कर रहा है सर्विसेज उसकी बात हो रही है यहाँ पे। जो भी ये कौन सी आएंगी इसमें गुड्स एंड सर्विसेज जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में कवर है। देखो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में कौन सी कवर है? इसको आउटवर्ड सप्लाई पे उसकी आउटपुट लायबिलिटी कितनी बन रही है? ये 12% पे बन रही है। इसमें ये 12% वाला, अब देखो कैसे करना है इसमें। इसका यहाँ पे जो आईटीसी है, आईटीसी इसका नेट आईटीसी कितना बनना है? 2.80 लाख। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में उसका टर्नओवर कितना है? सिर्फ इसका जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में कितना आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, ये टर्नओवर आएगी 2 लाख का। तो 2 लाख का ये टर्नओवर हो गया और ये वैल्यू 8 लाख। इसमें इनवॉइस वैल्यू नहीं आती है टर्नओवर में, एक्सक्लूडिंग जीएसटी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आती है। ये इसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। जब इसमें जीएसटी इंक्लूड हो जाता है इसको बोलते हैं इनवॉइस वैल्यू। तो हम टैक्सेबल वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। ये 2 लाख कौन सी टर्नओवर हो गई? जिसपे जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में कवर है, क्योंकि टैक्स में क्या ये 28%, ये कम है 12%, ये 2 लाख, ये 8 लाख, पूरी एडजस्टेड टोटल टर्नओवर 8 लाख प्लस 2 लाख, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.80 इंटू 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख माइनस क्या करेंगे? जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर पे 28 लाख तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में कवर नहीं हो रही आउटवर्ड पे, 12% है, इस पे जीएसटी कितना है? 24,000। तो 24,000 जो बन रहा है आपका आउटवर्ड उसका लायबिलिटी का, वो लेस करने के बाद जो बचेगा वो आपको दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कितना बनेगा इसका। 2.8 इंटू 2 5,60,000 56,000 बन रहा है इसका। जैसे अगर हम इसके टर्नओवर प्रोपोर्शन कर रहे हैं तो इसका 56,000 इसका आईटीसी बन रहा है 2,80,000 में से। इसमें से 24,000 उसको क्या करना है? अभी पे करना है, उसकी आउटवर्ड सप्लाई पे उसकी आउटपुट लायबिलिटी है। तो ये 32,000 का आईटीसी इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में आईटीसी उसको रिफंड हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा ये। तो ये है इसकी पूरी कहानी इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर की। अब हम इसको एक ब्रीफ में समझ लेते हैं कि हमने इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर किसको मिलेगा? मैन्युफैक्चरर को मिल जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर को मिल जाएगा, लेकिन ट्रेडर को नहीं मिलेगा। मैन्युफैक्चरर को मिल जाएगा आईटीसी का रिफंड, यस। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में सर्विस प्रोवाइडर को, यस। ट्रेडर को नहीं मिलेगा। आईटीसी जब आप क्लेम करोगे तो कौन कौन सा आईटी मिल जाएगा? एक होता है इनपुट का आईटीसी, एक होता है इनपुट सर्विस का आईटीसी और एक होता है कैपिटल गुड्स का आईटीसी। इनपुट का मिल जाएगा, इनपुट सर्विस का आईटीसी नहीं मिलेगा, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर हम देख लेते हैं इसमें इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है। जब इनवर्ड सप्लाई पे जीएसटी रेट ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू आउटवर्ड सप्लाई, जीएसटी रेट यहाँ 12% है या 18% है, जो भी है, इससे कम है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इसमें आपको आईटीसी का रिफंड मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरर को, सर्विस प्रोवाइडर को। थैंक यू।